तो भाइयों कैसे हो, क्या हाल चाल है। अपने एनिमे चैनल की ओपनिंग हो चुकी है जिस पे पहला वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने और उसकी पोस्ट भी डाली है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक भी दे दूंगा, जाकर अपने भाई को उस चैनल पे भी सपोर्ट करो। आज बात करेंगे थोड़ी टेक न्यूज के बारे में। सबसे पहले सैमसंग की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। सैमसंग का जो ट्राईफोल्ड इस साल लॉन्च होने वाला है, वैसे डेट पता नहीं अपने को, लेकिन न्यूज ये है कि भाई इसमें 3 बैटरीज होने वाली है। मतलब अगर हम काउंट करें तो अलग अलग 3 पैनल्स होंगे जो फोल्ड हो जाएंगे तो एक डिस्प्ले दिखेगा और अनफोल्ड हो जाएंगे तो एक बड़ी स्क्रीन बन जाएगी। लेकिन अगर हम इसके बैक साइड से देखो तो 3 पैनल लगते हैं, जिसमें से एक पैनल पे कैमरा होगा और उसके नीचे एक छोटी बैटरी लगी होगी, बीच वाले पैनल में थोड़ी बड़ी बैटरी और लास्ट वाले पैनल में उससे बड़ी बैटरी होने वाली है। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि जो फोल्ड 7 है उससे ज्यादा हमें बड़ी बैटरी मिलेगी और जरूरत भी है क्योंकि इसमें डिस्प्ले साइज और बड़ी होने वाली है। ColorOS 16 और ऑक्सीजन OS 16 को लेकर एक अजीब ही न्यूज आ रही है। मतलब उसका बीटा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और अगर तुम बीटा अपडेट को इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें एक क्विज खेलना होगा और अगर तुमने वो क्विज पास कर दिया तो तुम्हें बीटा अपडेट मिल जाएगा। अब इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो एलिजिबल स्मार्टफोन्स मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अगर ये तुम्हारे पास है, मतलब इनमें से एक तुम्हारे पास है, तो तुम सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन में जाकर 3 डॉट पे क्लिक करो और बीटा प्रोग्राम ज्वाइन करो। वहां पर तुम्हें क्विज मिलेगा, उसको सॉल्व करो और तुम्हें मिल जाएगा भाई जो भी तुम्हारा स्मार्टफोन है उस हिसाब से ऑक्सीजन OS या फिर ColorOS 16 का बीटा अपडेट। सीधा सीधा तो नहीं बोल सकते भाई कि सबको नहीं मिलेगा, इसलिए क्विज रख दिया ताकि जितने लोगों को देना है उतने लोगों को दे सके और बाकी की ये समझे कि भाई अगर मैं क्विज पास करता तो मुझे मिल जाता। मेरे जैसा होशियार आदमी तो आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन वैसे टेंशन की बात नहीं है, जो स्टेबल अपडेट आएगा सबको मिल जाएगा। अब जब ColorOS ऑक्सीजन OS की बात हो रही तो भाई ओरिजिन OS की बात ना करे ऐसा कैसे हो सकता है। ओरिजिन OS 6 का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। देखते ही मैंने बोल डाला कि iOS 26 लग रहा है। हाँ, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो सिमिलर लग रही है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट UI इंटरफेस की, ऐसा लग रहा है कि भाई वहां से उठाकर बहुत हद तक कॉपी पेस्ट मारा है, फिर चाहे नोटिफिकेशन पैनल हो। लेकिन इसके अलावा बाकी चीजें भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। सबसे ज्यादा तो भाई मैं इस चीज के लिए खुश हूं कि फाइनली भाई हमें फन टच OS से छुटकारा मिलेगा और ओरिजिन OS 6 की तरफ हम जा रहे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। Realme ने अपने GT 8 Pro के लॉन्च डेट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। नहीं, डर की वजह से नहीं, डर की वजह से तब चेंज किया जाता है जब दोनों अलग अलग कंपनी है। ये तो भाई एक ही घर की है, इसका प्रॉफिट हो उसका प्रॉफिट हो, आएगा तो एक ही घर में। तो जो Realme GT 8 Pro है वो 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में लॉन्च होने वाला था, लेकिन उससे पहले OnePlus 15 आने वाला है 13 नवंबर को। तो उसकी वजह से Realme ने अपनी डेट चेंज कर दी है भाई, या तो 10th या फिर 11th नवंबर को Realme GT 8 Pro लॉन्च हो जाएगा, जिससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि Realme वाले इसको एज अ OnePlus 15 का कॉम्पिटिटर मार्केट में उतारे। और मेरे हिसाब से अच्छी बात है कि OnePlus के अगर कॉम्पिटिटर बढ़ते हैं तो भाई एग्रेसिव प्राइस वगैरह खेलेंगे सारे ब्रांड, जिससे कस्टमर का ही फायदा होगा। अब जबकि सारे ब्रांड्स की बात हो रही तो मैंने सोचा कि भाई एप्पल की भी एक न्यूज बीच में डाल देते हैं, घुसेड़ देते हैं भाई टेक न्यूज के बीच में। तो एप्पल का जो फोल्ड स्मार्टफोन आने वाला है, जिसके बारे में अभी मतलब पूरी तरह से तो कंफर्म कुछ न्यूज नहीं है, लेकिन बहुत सारे लीक्स चल रहे हैं। उनमें से एक लीक ऐसे निकल कर आ रही है, मतलब अलग ही टाइप का कंफ्यूजन चल रहा है अननेसेसरी चीज के ऊपर। पहले ये लीक्स आए थे कि भाई इसके फ्रेम टाइटेनियम के होंगे और हिंज को एल्यूमिनियम का बनाया जाएगा, लेकिन अब ऐसे लीक्स निकल कर आ रहे कि भाई फ्रेम में टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन मिलेगा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो भाई फोल्ड कब आएगा इससे मतलब है। उधर सैमसंग वाले इस साल भी ट्रोल करके चले गए। देखो, मेरी पोजीशन और तुम्हारी औकात के बीच में जो बहुत बड़ा फासला है वो समझाने के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। भाइयों, सैमसंग ने अपना स्लिम वाला खेल फ्लैगशिप के बाद अब बजट में स्टार्ट कर दिया। सैमसंग का M17 लॉन्च हो चुका है, जिसकी थिकनेस 7.5 मिलीमीटर है और अगर हम इसके स्पेक की बात करते हैं तो 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो होने ही वाला है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी और चार्जर नहीं देंगे, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, बस चार्जर अलग से लेना पड़ेगा। इसके अलावा Android 15 AI के फीचर्स मिलेंगे। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। अब वैसे तो इसकी प्राइस 15,000 बताई जा रही है, 6GB प्लस 128GB वेरिएंट की। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन Exynos 1380 को ऐड करके सारा गुड़ गोबर कर दिया सैमसंग ने। अब देखो, बजट में सैमसंग चाहे जितना गुड़ गोबर करे, लेकिन फ्लैगशिप में भाई सैमसंग आग लगा रहा है एकदम। सैमसंग की तरफ से जो न्यूज निकल कर आ रही है One UI 8.5 के बीटा अपडेट से निकल कर आ रही है न्यूज कि भाई सैमसंग वहां पर एक और AI फीचर ऐड कर रहा है कॉलिंग का, जिसमें अगर तुम बिजी हो या फिर तुमने अपने स्मार्टफोन को DND मोड में रखा है, मतलब तुम उस टाइम पे किसी कॉल को आंसर नहीं कर सकते,
तो भाई एआई खुद बात करेगा सामने वाले से। हाँ, अगर तुम्हारी बंदी होगी और उसने कुछ गलती कर दी तो भाई फिर ब्लेम तुम पता नहीं किस पे करोगे। तो क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। सैमसंग पे करके कोई फायदा नहीं। लेकिन इस फीचर के बारे में बात करते हैं तो एआई खुद से भाई जो सामने वाला बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग बोलेगा। अब क्या बोलेगा पता नहीं, जब आएगा तब पता चलेगा। हाँ, लेकिन इसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा कि किसके कॉल को एआई खुद आंसर करे, फिर चाहे वो अननोन कॉल्स हो, ऐड वाले हो, स्पैम वाले हो या फिर मार्केटिंग जो भी बिजनेस वाले हो, तुम्हारे हिसाब से। और उसका जो डेटा है वो एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए तुम भेजना चाहते हो या फिर सिर्फ तुम्हारे स्मार्टफोन पे रहे, वो भी तुम डिसाइड कर सकते हो। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, आएगा तब डेफिनेटली देखने लायक होगा। अब थोड़ा सा टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं। बीएसएनएल की तरफ से काफी अच्छी न्यूज आ रही है कि बीएसएनएल 5G टेस्ट कर रहा है भाई। मतलब बीएसएनएल की 5G टेस्टिंग हो चुकी है और बहुत जल्दी हमें 5G नेटवर्क देखने को मिलेगा। अब तुम बोलोगे कि 4G का पता नहीं, 5G की बातें ये बड़े बड़े फेंकना बंद करो। तो देखो यहाँ पर फेंकना वेकना कुछ नहीं है। बीएसएनएल नो डाउट अभी पूरे इंडिया में 4G रोल आउट करने की तरफ ध्यान दे रहा है और बीएसएनएल का 5G जल्दी इसलिए आ सकता है क्योंकि बीएसएनएल का जो 5G होगा वो स्टैंड अलोन 5G नहीं, नॉन स्टैंड अलोन 5G होगा। मतलब 4G टावर को ही अपग्रेड करके एज अ 5G टावर यूज किया जाएगा, जिससे एक बार 4G हर जगह इंप्लीमेंट हो गया तो 5G इंप्लीमेंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। मतलब अगर हम बीएसएनएल के हिसाब से चले तो अगले साल तक अगर 4G आता है तो अगले साल के एंड तक या फिर उसके अगले साल की शुरुआत तक पूरे इंडिया में 5G आ सकता है, बीएसएनएल 5G। होप फॉर द बेस्ट भाई, जितने जल्दी आएगा उतना बेस्ट है क्योंकि मोनोपोली चल रही है भाई जियो की। यहाँ पर जीएसएमए की तरफ से एक बहुत ही अलग टाइप का डेटा सामने आया कि इंडिया में अभी भी 47% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट से भाई मतलब दूर है, इंटरनेट यूज ही नहीं करते। जिसमें रीजन ये दिया गया है कि स्मार्टफोन महंगे मिलते हैं इंडिया में और दूसरा टेक्निकल स्किल लोगों के पास कम है। और ये रीजन वैलिड भी है क्योंकि हमारे देश में ओल्ड एज वाले लोग हैं या फिर रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं या फिर ऐसे एरिया में रहने वाले लोग हैं जहां पर नेटवर्क ठीक से आता नहीं। लेकिन इसके अलावा एक और नंबर है कि हमारे देश की महिलाएं हमारे देश के पुरुषों के मुकाबले 33% कम इंटरनेट का यूज करती है। थोड़े से शॉकिंग नंबर है, लेकिन इसके ऊपर तुम अपने थॉट क्या नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले वाले के साथ प्रॉब्लम हो गई थी और सुबह वो एनिमे वाला भी वीडियो 3 बार रिकॉर्ड करना पड़ा था मुझे, तो जाकर देखना वो भी वीडियो अगर तुम एनिमे के फैन हो। और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए भी चले जाना अगर एनिमे फैन नहीं हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में और इसको भी सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को अगर नहीं किया तो।